उज्जैन में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित मध्य प्रदेश सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 के विरोध में उज्जैन की मुस्लिम नुमाइंदा कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित कर इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 के तहत प्राप्त धार्मिक व सांस्कृतिक अधिकारों के विपरीत है। अलग अलग राज्यों द्वारा यूसीसी लाना एक राष्ट्र एक कानून की मूल भावना को विफल करता है। साथ ही 21% जनजातीय आबादी को छूट देकर अल्पसंख्यकों पर इसे अनिवार्य करना अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का हनन है। कमेटी का आरोप है कि विधेयक के जरिए निकाह, तलाक, बहुविवाह और वसीयत जैसे पर्सनल लॉ के धार्मिक प्रावधानों को समाप्त कर एक तरफा व्यवस्था थोपी जा रही है। प्रथम कजीन विवाह पर प्रतिबंध को भी शरीयत का सीधा उल्लंघन बताया गया है। कमेटी ने बिना व्यापक जन परामर्श के पर्सनल लॉ में कोई भी फेरबदल न करने की मांग की है। ये प्रदर्शन इसीलिए किया गया है कि ताकि हम यूसीसी के बिल के अगेंस्ट हैं, हमें इसका खिलाफ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी शरीयत के और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है। शरीयत में हमें जो लॉ हमें दे रखे हैं, हमें जो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है, हमें उसी को ही फॉलो करना है। हम हमारे बच्चों को भी यही कहेंगे कि शरीयत अगर कुछ भी आगे जाके जो भी हो जाए, अगर आपके शरीयत के खिलाफ आ रहा है तो आपको शरीयत के अलग नहीं जाके आप कर सकते हैं उसके। बस यही हमारा कहने का है। इसके अंदर ये कार्यक्रम यूसीसी के अगेंस्ट है। किस संस्था के बैनर तले हुआ है? मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहते हैं। ये सब बाहर से भी आई हैं, उज्जैन की भी हैं, यहाँ पर के हम सब यहाँ पर मिलके बस मुस्लिम पर्सनल लॉ के उसमें उसी के फेवर में ही बोलना चाह रहे हैं कि हम इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं और ये जो लॉ है ये इसके अगेंस्ट ही बोलना चाह रहा है। किस तरह की बात आप रखेंगे यहाँ पे महिलाओं से भी थोड़ा बता दें। हम उनको ये सब बताना, जो महिलाएं इनका फेवर करना चाह रही हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि आप इसका फेवर ना करें। ये यूसीसी बिल आपके फेवर का नहीं है। उनको सिर्फ इक्वलिटी बताई जाती है, जाके इक्वलिटी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर बताया जाता है कि इसके अंदर आपको 3 तलाक के उसमें, आपके निकाह के उसमें, आपके डिवोर्स के सारे केसेस आपके बताते हैं। महिलाएं इसके पक्ष में आई हैं। तो महिला आई है तो मुझे ये बताइए कि वो शरीयत को कितना फॉलो करती हैं। अगर वो शरीयत को फॉलो करेंगी, जिनके दिल में हुजूर की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत होगी, तो वो इस चीज को नहीं, शरीयत को फॉलो करने वाली औरत कभी भी इसके अगेंस्ट, मतलब इसके अगेंस्ट ही रहेगी। सरकार से क्या मांगे आपकी? हमारे इस बिल के अगेंस्ट है। हम बिल्कुल हम नहीं बोलना चाहेंगे कि यूसीसी बिल के, आपको पहले मालूम, आप इस बिल को बारे में आपको पहले ये 21 जुलाई के अंदर आपका बिल पास हुआ और आपने एकदम फॉलो कर दिया। मतलब आपको चर्चा तो करना चाहिए थी। कमेटी के लोग भी इस चर्चा में शामिल थे? नहीं, हमें नहीं मालूम इसके अंदर, मगर हाँ ये है कि इसके अंदर आपको पूरा मालूम करना चाहिए था। इसके अंदर कोई नुमाइंदे आपसे बात करने के लिए आए हैं? नहीं, अभी तो नहीं। ये यूसीसी के खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और ये जो कानून लाया गया है यूसीसी का, ये हमारी शरीयत से छेड़छाड़ है, हमारी शरीयत के खिलाफ है। इसमें हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हमारी सारी मुस्लिम महिलाएं, हमारी माएँ, हमारी बहनें जो भी हमारे साथ यहाँ पर खड़ी हैं, क्योंकि ये कहना है कि 93% मुस्लिम महिलाओं ने इसका सपोर्ट किया है। हम ये चीज़ को सिरे से खारिज करते हैं कि हमारी कोई भी महिला इसके सपोर्ट में नहीं है, सब इसके खिलाफ हैं और आगे भी हम इसका आंदोलन करते रहेंगे। ये चीज़ यहीं रुके। हमें यूसीसी बिल बिल्कुल मंजूर नहीं है, कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। क्या परिवर्तन करा है सरकार ने इस कानून के माध्यम से? बहुत सारे परिवर्तन है इसमें। हमारा जो शरीयत का, जैसे निकाह का है, हमारे यहाँ पर ब्लड रिलेशन में निकाह हो जाता है, उस चीज़ पर रोक लगी है। हमारे यहाँ विडो, जितनी महिला हमारी बहनें हैं, उनका हम दोबारा विधवा होने के बाद दोबारा से निकाह कर देते हैं, उस पर रोक लगी हुई है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो हमारी बहनों के खिलाफ जा रहे हैं, हमारी शरीयत के खिलाफ जा रहे हैं, तो इसका हम विरोध करते हैं। 3 तलाक को लेकर भी? जी, 3 तलाक को लेकर भी है इसमें। सरकार का कहना है कि महिलाओं को तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। नहीं, वो स्पष्ट नहीं है। देखिए, असम और उत्तराखंड में जो ये यूसीसी बिल आया है उसमें वो सब चीजें स्पष्ट है, लेकिन हमारा जो एमपी का यूसीसी बिल हमारे सामने आया उसमें कुछ चीज स्पष्ट नहीं है। आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब से हम पर्सनल लॉ बोर्ड के इसके अधिकार को ही हम जो चलता हमारा उसी के साथ में है और वही काम हम करना है। कब तक इसका विरोध करेंगे? आगे मांगे नहीं मानेंगे? हमारी मांगे तो मानना पड़ेगी, तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे और आगे भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल करेंगे और सभी लोग तैयार हैं। जी, आज हम अपने संविधान की रक्षा के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं और हम अपने संविधान को ही बचाना चाहते हैं। इसलिए आज हमारे सभी यहाँ पर जितने भी हम लोग इस मुस्लिम बहनें हैं,
जो यूसीसी बिल के खिलाफ, जो बिल हमारे अधिकारों का हनन करता है, उसके खिलाफ यहाँ एकजुट हम अपनी आवाज उठाने के लिए इकट्ठा हुए। अगर ये कानून लागू होता है तो किस तरह का नुकसान आपको पहुंचेगा? हमारी शरीयत को एक, 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 आप बता। ये कानून सबसे पहले संविधान ने जो मौलिक अधिकार हमें दिए हैं उसका हनन करता है। उसके बाद जो नीति निर्देशक तत्वों का यहाँ पर लागू करने के लिए हम पर थोपा जा रहा है, जिससे हमारी पारंपरिक, हमारी धार्मिक, हमारी सांस्कृतिक जो हमें मानने की स्वेच्छा का अधिकार है, उस पर बिल्कुल डायरेक्ट ही प्रहार करता है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे भी कुछ आंदोलन होगा? जी, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा।